9 बजे की तस्वीरें दिखाइए जरा, क्या है बाहर का हाल। देखिए अभी भी कोहरे की चादर अगर देखें तो छाई हुई है। मैं एम्स के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं धीरे धीरे करके गाड़ियां चला रहे हैं। हालांकि सुबह से थोड़ा फर्क पड़ा है कोहरे में। सुबह तो विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी और पार्किंग लाइट ऑन करके चलना पड़ा। देख सकते हैं गाड़ियां कितनी स्लो गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। कोहरे को देखते हुए लोगों को सावधानी के साथ चलना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी कोहरा देखें तो, अगर मेरे कैमरामैन अशोक बहनोट आपको दिखाएं तो एम्स के फ्लाईओवर का ये नज़ारा है कि पूरा कोहरे में गाड़ियां कहाँ ऊपर चल रही है नहीं चल रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो स्थिति ये बनी हुई है और लोग जो है बहुत डिस्टेंस से देख पा रहे हैं, बहुत लंबा नहीं देख सकते हैं लोग, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। कोहरा लगातार बना है। मौसम विभाग से जब बात हुई तो उनका भी ये कहना है अगले 2-3 दिन भी इसी प्रकार से कोहरा छाया रह सकता है। बिल्कुल सतेन, दिल्ली में तो हालात काफी खराब है, विजिबिलिटी बस 2 से 3 मीटर है, कई जगह पर तो 0 है। चंडीगढ़ में हालात क्या है? देखिए चंडीगढ़ के हालात अगर मैं खुद ही बताऊं तो मैं यहां पर जहां खड़ा हूं, मेरे और कैमरामैन के बीच में सिर्फ 2 मीटर से 1.5 से 2 मीटर का फासला है, लेकिन यहां पर मैं भी साफ साफ शायद आपको नहीं दिख पा रहा हूँ। अगर कैमरे को थोड़ा सा मोड़ूं तो आप देखिए, सिवाय सफेद रंग के कोहरे की इस परत के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं तो उस जगह को मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 16 हॉस्पिटल की छत पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर आज कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर मौसम की बात करें तो ये नजारा आप देख ही रहे हैं कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से चंडीगढ़ की ही बात ना करें तो हिमाचल में जहां भारी बर्फबारी हुई है और वहां लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, बिजली कट लग रहे हैं, सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इसी तरीके से पंजाब के अमृतसर या फिर हरियाणा के आदमपुर हिसार की बात करें, जहां पहले ही तापमान 0 डिग्री को टच कर चुका है, वहां पर एक बार फिर से घनी ठंड पड़ना शुरू हो गई है जो हार्ट कंपा देती है। तो ऊपर से कोहरे का कहर, कोहरा इस कदर छा रहा है कि वाहन चलाते वक्त अगर आप लाइटें इंडिकेटर भी चलाकर चल रहे हैं तब भी विजिबिलिटी तकरीबन 10 से 15 मीटर की ही बनती है। यानी कि वाहन चलाते वक्त आपको घनी सावधानी और सतर्कता के साथ चलना होगा। ऊपर से जो लोग सैर करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, उनको डॉक्टर बिल्कुल हिदायत दे रहे हैं कि इस मौसम में बिल्कुल बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना की वजह से शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है और ऊपर से जो कोहरे की ये परत हवा में मिलती है तो ये भी ऑक्सीजन का लेवल कम करती है। लिहाजा अपने घर में रहें, गर्म पानी पिए। ये तो सबसे अहम बात है, खासतौर पर अगर मैं दिल्ली वालों की बात करूं, क्योंकि दिल्ली में तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक तो कोहरा बहुत ज्यादा है और ऊपर से प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अशोक सिंघल, बहुत सारी ट्रेनें भी लेट हैं, कई फ्लाइट्स हैं जिनके टाइमिंग्स या तो डाइवर्ट कर दी गई हैं, कई फ्लाइट्स या फिर टाइमिंग्स उनके बदल दिए गए हैं। मौसम विभाग क्या कह रहा है अशोक? देखिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन भी यही स्थिति बनी रहनी है कोहरे की, इसलिए सावधानी और सतर्कता तो सबको बरतनी ही होगी। और दिखाई भी दे रही है लोग सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बहुत धीरे धीरे करके लोग अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और दूर से काफी 50 मीटर या 100 मीटर तक लोग देख पा रहे हैं, इसलिए पार्किंग लाइट भी ऑन की हुई है। अगर फ्लाईओवर्स या दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो बिल्कुल कहीं जगह दिख ही नहीं रहा, ये स्थिति बनी हुई है। और आने वाले दिनों में भी ये स्थिति, बल्कि कोहरा और बढ़ सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। लेकिन लोग घरों से, क्योंकि काम धंधे शनिवार है, हालांकि सरकारी दफ्तर बहुत कम खुले होते हैं, तो उस वजह से लोग सड़कों पे ट्रैफिक उतना नहीं है जितना आम दिनों में। इसी वजह से लोग जो है, वाहन कम है, लोग घरों से कम निकले हैं आज क्योंकि छुट्टी की वजह से। लेकिन आम दिनों में थोड़ा दिक्कत होती है कोहरे की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है। और अगले 2-3 दिन कोहरा ज्यादा होने की वजह से लोगों को, मौसम विभाग का ये कहना है कि थोड़ा सावधानी के साथ अपने वाहन को चलाएं, लोग घरों से बाहर निकलें। जाहिर सी बात है कि एहतियात बहुत जरूरी है ऐसे में। हालांकि देखिए जिस तरीके से आज शनिवार का दिन है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग कम ही, क्योंकि कामकाजी दिन नहीं है, वीकेंड है, ऐसे में बहुत कम लोग बाहर निकलेंगे। और मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। सचिन, वहां की तस्वीरें आप हमें लगातार दिखा तो रहे, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में है। चंडीगढ़ तो बहुत पास पड़ता है, चाहे बगल के कसौली के पहाड़ लगा लीजिए, यहाँ पर शिमला का पूरा इलाका लगा लीजिए, ठंड कितनी है वहां पर?
देखिए नवजोत चंडीगढ़ में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा ही आपने कहा कसौली और चंडीगढ़ का अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो महज 5 से 7 किलोमीटर है। यानी कि चंडीगढ़ से जिस जगह पर बर्फ पड़ती है वो हवाई जो है रास्ता वो सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर का है और उसका असर हवाएं जैसे चलती हैं उससे सीधा चंडीगढ़ पर दिखाई देता है। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पर मैं 5वीं मंजिल पे खड़ा हूं, हवाएं चल रही हैं और मुझे कोहरे की ये परत अपनी आंखों के सामने से गुजरती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ कोहरा नहीं है क्योंकि ये हिमाचल के बिल्कुल पास लगता हुआ इलाका है। यहाँ पर जो डेंस ऑफ कोहरा है मतलब फॉग है, ये कोहरे का जो घनत्व है वो दिल्ली और गुड़गांव की अपेक्षा में घना हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बर्फीली फुहारें हैं वो इस कोहरे के अंदर मिल जाती हैं और यहाँ पर अभी मेरी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है जैसा ये कोहरा छन छन कर ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर गाड़ियों के ऊपर आप देखें, पेड़ों के नीचे आप देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। यानी कि ये कोहरा कहीं ना कहीं जो वाष्पीकरण हो रहा है उसमें पानी बिल्कुल टपकने सतेंद्र, जरा लगता है। आसपास की और यहाँ तस्वीरें पर भी मैं दिखाते तस्वीरें जाइए आपको साथ दिखाऊं साथ। तो महज अगर कैमरा 20 मीटर आगे भी जूम भी करते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता है। और अमूमन यही हालात पूरे उत्तर भारत के फिलहाल बने हुए हैं जिसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ समेत हिमाचल का भी कुछ इलाका आता है जो जम्मू से लगता हुआ है, पठानकोट, अमृतसर से लगता हुआ है। अगर इस कोहरे के असर की बात करें तो अब यहाँ पर भी ट्रेनें, हवाई जहाज और सड़क मार्ग पर अब कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। यानी कि ट्रेनें रद्द होने लगी हैं, फ्लाइट डिले हो रही हैं और इसी तरह सड़क मार्ग की बात करें तो जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, लाइट चलाकर, इंडिकेटर जलाकर और बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ चल रहे हैं।